माँ जी, क्या हुआ बहू? आप यूँ बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं? बहू, तुम्हारा देवर तो शादी करके ले आया दूसरी पत्नी, लेकिन मुझे डर लग रहा है वो दूसरी पत्नी मेरी पोतियों को अच्छा से रखेगी ना? अरे क्या माँ जी, आप भी ना एक ही बात को लेकर के हमेशा सोचते रहते हैं। अब देवर जी दूसरी पत्नी लेकर के आए हैं तो कुछ सोच समझ करके ही न लाए होंगे माँ जी। और वैसे भी बोले ही है मेरे से, जब मैंने उनसे पूछा था कि देवर जी एक बेटे की माँ से शादी क्यों कर रहे हैं, तो देवर जी ने तो बोला कि हमारा पूरा परिवार हो गया भाभी। और उस समय तो देवर जी बोल रहे थे कि पराये का बेटा ही काम देता है भाभी। अब पता नहीं माँ जी उनका दिमाग में क्या चल रहा था। वो सब छोड़िए माँ जी, अब आपके घर में छोटी बहू आ गई, आपका टेंशन खत्म हो गया। आप तो बराबर सोचते रहते थे मेरे घर में मेरा बेटा का शादी कब होगा। अब हो गई ना माँ जी, अब टेंशन खत्म कीजिए। आपकी छोटी बहू आई है, उसका थोड़ा इज्जत दे दीजिए, मान दे दीजिए, बस और कुछ नहीं। और हाँ माँ जी, एक बात मैं आपसे जरूर बोलूंगी कि उसका बेटा है ना, तो उसका बेटा को भी अपने पोते पोतियों के जैसा लाड़ प्यार कीजिएगा, क्योंकि वो भी बच्चा तो अपना बाप का भूखा है, अपना दादा दादी का भूखा है, तो हमारे परिवार में आया है तो हम लोग उसके रिश्तेदार हो गए ना माँ जी। जब देवर जी उसकी माँ से शादी करके दोनों को यहाँ ले आए तो आप इतना झिझक क्यों रहे हैं, आप इतना परेशान क्यों रहते हैं? जो हो गया माँ जी, इतना मत सोचिए। पर बहू, तुझे लगता है कि तुम्हारा देवर बहुत अच्छा किया है? सारे रिश्तेदार जितने रिश्ते नाते में आए थे ना परिवार, सब लोग वही बोल रहे हैं कि भाभी और कोई लड़की नहीं थी आपके नजर में जो ये एक बच्चे की माँ से शादी कर लिया आपका बेटा? एक कैसा व्यवहार रखेगी आप लोग के प्रति? आपकी पोतियों के ये मानेगी या अपना बेटा को मानेगी? माँ माँ होती है दीदी, अपना बेटा को ही मानेगी, आपकी पोतियों की नहीं मानेगी। यही सोच सोच करके बहू मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए माँ जी, वो हमारे घर में भी नहीं है ना, तो जिस तरह से ढालेंगे ना घर में उसे, उस तरह से वो ढल जाएगी। बहू, वो कच्ची मिट्टी नहीं है कि जिस तरह से मैं ढालूंगी और ढल जाएगी। वो पहले से ही शादीशुदा थी, उसका पति उसे डिवोर्स दे दिया तो क्या हुआ? वो पहला ससुराल तो देख चुकी है ना कि कैसा ससुराल होता है। ये अनमैरिड तो नहीं ना है, शादीशुदा है। इसे अच्छा खासा नॉलेज होगा ससुराल के प्रति। मुझे तो डर लग रहा है बहू कि जब ये अपना पति को डिवोर्स दे सकती है तो आगे जाकर के हमारे परिवार में एडजस्ट हो पाएगी। अरे माँ जी, आप भी ना एक्स्ट्रा सोचने लगते हैं। आपका बेटा उसी के साथ खुश है तो आप इतना क्यों सोच रहे हैं? आपका बेटा कुछ सोच समझ करके ही ना उससे शादी किए हैं। देखिए माँ जी, मैं तो चाहती हूँ कि घर में खुशहाली बना रहे, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ना दूसरी पत्नी और ये एक बच्चे की माँ करना छोड़ दीजिए, उसे अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए, वरना यही बात कांटा बन जाता है माँ जी। मैं कहाँ कहती हूँ बहू उसके सामने कि ये एक बच्चे की माँ है? वो तो रिश्तेदार सब बोल रहे थे तभी मैंने बोल दिया। हाँ तो ठीक है माँ जी, अब उसके सामने ना अच्छे से रहिए। ठीक है बहू, अगर तुम बोल रही है तो मैं वैसा ही करूंगी। तो चलिए माँ जी, वो बैठी हुई है अपने रूम में, जाकर के बात कीजिए ना, नहीं तो सोचेगी कि मेरी सास तो मेरे पास आ ही नहीं रही है, क्या गुस्सा है क्या मेरी सास। एक तो वैसे देवर जी कोर्ट मैरिज करके ले आए हैं। ठीक है बहू। ये माँ जी भी ना, माँ जी का भी सोचना सही है। डर तो लगा ही रहता है कि ये डिवोर्सी है, किस कारणवश अपने पति को तलाक दी है। और वैसे भी मेरे देवर जी भी कम नहीं है, इसके बारे में हम लोग को कुछ नहीं बताया, डायरेक्ट शादी करके लेकर के आ गए और बोलते हैं कि एक बच्चे की माँ है। अरे वो खड़ा क्यों हो गई? बैठो ना अपना बेड पर। नहीं माँ जी, वो आप आए हैं तो मैं कैसे बैठ सकती हूँ? अरे बहू, इसे अपना ही घर समझ। अब ये घर के परिवार, घर के सारे चीज सब तुम्हारे हैं, इसे अनजाना मत समझना बहू। जी माँ जी। और बेटा तुम माँ के पीछे क्यों खड़ा है? जाओ, तुम्हारी दो दो बहनें हैं, दोनों बहनों के साथ खेलो ना। माँ जी ये थोड़ा शर्मिला है, ये अभी नया नया इस घर में आया है ना, तो इसे सब यहाँ अनजाना लग रहा है, इसलिए मेरे पीछे है। और ये मिलते घुलते दोनों बहनों के साथ अच्छे से खेलेगा माँ जी। अब यहाँ इसके लायक तो इसकी बहनें हैं। हाँ बहू, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। सबको अपना अपना उम्र के लोग चाहिए। अब देखो, ये बच्चा भी ना तुम्हारे पास बैठ करके बोर हो रहा है। बेटा खाना खाया? नहीं। तो चलो ना खाना खा लो। नहीं, मम्मा के पास रहूंगा। अरे बड़ी बहू। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू देखो ना, मेरा पोता भूखा है, इसे कुछ खाना खिला दो ना। जी माँ जी खिला देती हूँ। और छोटी बहू से पूछ लो ना, खाना खाएगी या नहीं। खाना खाएगी तो इसे भी खिला देती। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं पूछ लेती हूँ। छोटी, हाथ पैर धो लो ना, अभी खाना परोसती हूँ, खाना खा लेते हैं। ओ नहीं दीदी, अभी मुझे भूख नहीं है। अच्छा, तो देवर जी के साथ खाना है? नहीं दीदी। अच्छा ठीक है, देवर जी को भी भेज देती हूँ, साथ में तुम लोग खाना खा लो। सच्ची में मेरी बड़ी बहू ना इस घर में छाव की तरह है, जो तपती धूप को सबको राहत देती है। पूनम केवल मेरी बड़ी बहू नहीं है, बल्कि इस घर की लक्ष्मी है। मेरी बड़ी बहू कभी भी अपना बच्चा और मेरे दोनों पोतियों में कभी फर्क नहीं की। मेरी छोटी बहू की तो बहुत याद आती है। भगवान ने ज्यादा समय तक मेरी छोटी बहू को हम लोग को साथ रहने के लिए
लिखा ही नहीं था, इसलिए भगवान ने मेरी छोटी बहू को जल्दी ही बुला लिया अपने पास। मेरी छोटी बहू के जाने के बाद मेरी बड़ी बहू ही उसकी दोनों बेटियों को अपनी बेटी मान करके पाल रही है। चलो अच्छा हुआ मेरा बेटा दूसरा शादी कर लिया, अब अपनी बच्चियों को जिम्मेदारी उसकी माँ उठाएगी। ये क्या, देवर जी के शादी के 2 महीने हो गए, अभी तक ये छोटी घर के कोई भी काम में हाथ नहीं बटाती है। अपने बेटा को सारा काम करती है, लेकिन देवर जी के दोनों बेटियों को कोई भी काम नहीं करती है, ना मेरे खाना बनाने में कोई मदद करती है। अरे उसे तो समझ में होनी चाहिए ना कि मेरे ससुराल है, पहला ससुराल में भी तो ये रह करके आई है ना, कि ससुराल में बहू को तो काम करना पड़ता है ना। उसका बेटा का भी मुझे ही देखभाल करना पड़ रहा है। कब तक वो नई नवेली के जैसे अपने रूम में बैठी रहेगी और सारा काम मैं ही करते रहूंगी। इसके बारे में माँ जी से बात करूं या नहीं? नहीं, अभी छोड़ देती हूँ। माँ जी फालतू में टेंशन में आ जाएंगे, कितना मुश्किल से तो उसका बेटा को अपनाया है। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? बड़ी बहू हमेशा काम करते रहती है और ये छोटी बहू अपने कमरे में ही बैठी रहती है। ये बड़ी बहू को तो बोलना चाहिए ना उसे काम करने के लिए, मुझे ही छोटी बहू को बोलना पड़ेगा। हाँ माँ जी बोलिए ना। अरे बहू, तुम्हें यहाँ आए हुए 2.5 महीना हो गए। अरे थोड़ा बाहर निकल के अपनी जेठानी के कामों में मदद तो कर दो ना। माँ जी मेरी शादी के दिन ही कितने हुए हैं, इतना जल्दी आप मुझे जेठानी जी की मदद करने के लिए बोल रहे हैं? अभी तो मेरा टाइम बच्चों में ही निकल जा रहा है। बच्चे लोग को होमवर्क करवाना, बच्चे लोग के साथ मिलना घुलना। अगर बच्चे लोग के साथ मिलूंगी घुलूंगी नहीं तो बच्चे मुझे माँ कैसे मानेंगे? आपका बेटा तो खुद मुझसे बोले हैं कि अभी ज्यादा से ज्यादा समय अपने बच्चों पर दो। वो मैं समझ रही हूँ बहू, लेकिन चलो हम लोग के लिए नहीं, बच्चों के लिए ही कुछ कुछ उसके मनपसंद का खाना बना करके खिला दो। ये सब तो कर सकती है ना बहू। तुम इस घर में छोटी बहू बन करके आई है, जेठानी सुबह से लेकर के रात तक काम करते रहती है, थोड़ा जेठानी के कामों में मदद कर दो ना बहू। हमारा संयुक्त परिवार है, हम लोग सब मिलजुल करके चलते हैं, एक दूसरे का काम करते हुए चलते हैं, तो तुम्हें भी सबका मान सम्मान और एक दूसरे का काम में मदद करनी पड़ेगी। ठीक है माँ जी, मैं ध्यान दूंगी। ध्यान दूंगी नहीं, शाम का समय है, जा शाम का चाय नाश्ता तुम ही बना लो। जी माँ जी। अरे छोटी, बच्चे लोग इस तरह का नूडल्स नहीं खाते हैं, मैं तुम्हें बता दूंगी कि कैसे बच्चे लोग खाते हैं। पर दीदी मेरा बेटा तो ऐसा ही खाता है। अब मैं अपना बेटा को टेस्ट कैसे बदल कर दूंगी दीदी, उसे पसंद नहीं आएगा तो? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं छोटी, बना रही है तो बनाओ, शायद दोनों बच्चों को भी अच्छा लगे और मेरा बेटा को भी अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है दीदी। और हाँ छोटी, नाश्ता बना करके ना सब्जियां काट दी हूँ और आटा भी गूंथ दी हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी नाश्ता बना लेना, जब तक मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। पर दीदी मुझे बच्चों को भी तो तैयार करना है ना। अच्छा ठीक है ठीक है, तू ऐसा करना, सब्जी छोक देना, पराठे में सेक लूंगी। ठीक है दीदी। एक तो मेरी जेठानी मेरे सर पर ही चढ़ गई है, भारी भारी काम मुझे दे देती है करने के लिए और हल्का हल्का काम खुद करती है। अनु, क्या सोच रही है? मैं क्या सोचूंगी जी, ये मेरा घर थोड़ी ना है। अरे ऐसे क्यों बोल रही है? देखिए जी, दीदी ना बच्चों लोग को करीब मुझे आने ही नहीं देती है और घर का सारा काम मुझे दे देती है। ऐसे में अपने बच्चों के नजदीक में आऊंगी क्या? अरे नहीं नहीं अनु, ऐसा कोई बात नहीं है, भाभी बहुत ही अच्छी हैं। देखना आगे जाकर के ना तुम्हें भाभी बहुत अच्छी लगेंगी। घर को वही संभाल रखी है इतने दिनों से। मेरी बेटियों को ख्याल रखना वही तो कर रही हैं, और कौन कर रही हैं? तुम्हें तो अपनी बहन के जैसा वो मानती हैं। शायद हो सकता है जी कि मेरी कोई गलतफहमी होगी। हाँ तो और क्या। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर ले आती हूँ। हाँ ठीक है। क्या है, ज्यादा ना मेरे सर पर मत चढ़ो, समझी ना? जो बना कर दी हूँ वही खाओ। पर मुझे वो खाना अच्छा नहीं लग रहा है। तुम भूखे मत, मैं जैसा दूंगी खाना वैसा ही खाना होगा। ज्यादा तुम्हारा यहाँ पे नौटंकी नहीं चलेगा। अरे छोटी, ये क्या कर रही है बच्चों के साथ? अरे दीदी देख नहीं रहे हैं, ये बच्चे लोग तो बहुत बिगड़ गए हैं। इसकी माँ होती तो इसी तरह से इसे बिगड़ने देती। अब मैं इसकी माँ बन करके आई हूँ तो इसे घर का तौर तरीका तो सिखाना पड़ेगा ना। अब ये जो बोलेगी वो होगा। नहीं बड़ी मम्मा, मैंने कुछ नहीं बोला था, मैंने तो सिर्फ बोला कि मुझे भूख लगी है मम्मा, कुछ बना कर दो। तो बोलती है कि तुम्हारा टेस्ट का मुझे नहीं बनाना है। हे भगवान, कितनी झूठी है। बताइए दीदी, ये मेरे सामने ही झूठ बोल रही है। नहीं बड़ी मम्मा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आपको पता है ना कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। अरे बेटा, पहले तो तुम रोना बंद करो, तू झूठी नहीं है। तुझे भूख लगी है ना, जाओ तुम मेरे रूम में बैठो, मैं अभी तेरे लिए खाना बना कर लाई। जी मम्मा। अरे छोटी, वो अभी बच्ची है, बच्चे के सामने इतना तेज आवाज में बोलना जरूरी है तुझे? मुझे अपने बच्चा पर पूरा विश्वास है, मेरे बच्चे कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। वाह दीदी, मतलब कि ये आपके बच्चे हो गए, मेरे बच्चे नहीं है। वाह दीदी, तो बच्चे लोग को मन में भी आप जहर घोलेंगे।
माँ बनो बच्चों का। वो तो मैं हूँ ही दीदी। धीरे धीरे इसकी असलियत मेरे सामने आ रही है। पहले तो बच्चे लोग पर चिल्लाती थी तो मैं तो सोचती थी कि पढ़ाने के कारण चिल्ला रही है, लेकिन मेरे दोनों बच्चे बोलते थे कि नहीं मम्मा, मैं पढ़ती हूँ, मैं लिखती हूँ, उसके बाद भी मम्मा गुस्सा होती है। अब मुझे तो सच दिख रहा है, ये छोटी मेरी दोनों बेटियों के लिए सही माँ नहीं बनेगी क्या? ये छोटी तो हमेशा बच्चे लोग को धमकाते रहती है, कैसे चलेगा ये सब? और ये जब से छोटी आई है तब से कुछ ही दिनों बाद दोनों बच्चे सहमे सहमे रहते हैं। अभी मुझे जरूर कुछ करना पड़ेगा बच्चे लोग के लिए। हाँ भाभी बोलिए ना, क्या बोलना है? देखिए देवर जी, बच्चे लोग सब इधर से उधर जाते हैं, लेकिन आपकी दोनों बेटियां ही इतने महीने हो गए कहीं इधर से उधर नहीं गई है। बच्चे लोग को भी ना इधर से उधर घुमाने के बाद ना उन लोग को भी मन फ्रेश हो जाता है। तो मैं तो बोलूंगी कि बच्चियों को ना उसके नानी घर ले जाकर के थोड़ा कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि उनकी नानी का भी फोन आया था कि बेटा अगर दोनों बच्चियों को मेरे पास भेज देती कुछ समय के लिए तो थोड़ा मेरा भी मन अच्छा लगता। देखिए देवर जी, उनकी बेटी नहीं है, अब वो अपनी बेटी को दोनों नातिन में ही छवि देखती है। कुछ दिन के लिए अपनी बेटियों को नानी घर छोड़ाइए ना। हाँ बहू, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। बेचारी की बेटी नहीं रही, दोनों नातिन को ही देख करके थोड़ा मन का दुख कम करेगी। बेटा, बड़ी बहू बिल्कुल सही बोल रही है। दोनों बच्चों को ना नानी घर ले जा करके नानी से मिलवा दो। ठीक है माँ, अब जैसा तुम बोलो। तो देवर जी, मैं बच्चे लोग को तैयार कर दूं क्या? नहीं भाभी, मैं कल बच्चों लोग को उसके नानी घर छोड़ दूंगा, कल तैयार कर दीजिएगा। ठीक है देवर जी। ठीक है दादी, बाय। बाय बेटा बाय, जल्दी आना नानी घर से। हाँ दादी, मैं बस 2 दिन में ही आ जाऊंगी आपके पास। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। पोती को नानी घर भेजा जा रहा है। मेरा क्या है, मेरा कौन सुनता है? अपना मन मर्जी आता है, सब अपना मन मर्जी के करता है। माँ जी, आपने बहुत अच्छा किया बच्चे लोग को उसके नानी घर भेजकर। हाँ बहू, तू सही बोल रही है। ये बच्ची अपनी नानी घर जाने के लिए कितने दिन से रो रही थी, इसलिए मैं सोची कि चलो आज जाने देती हूँ। माँ जी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? जा बहू, अगर मन है तुम्हें चाय बनाने का तो ले आ बनाकर। जी माँ जी। ये जब से मेरे घर में छोटी बहू आई है ना, तब से मेरी पोतियों को ना जीना मुश्किल कर दी है। अरे छोटी, चाय पिएगी क्या? नहीं। अरे तुझे क्या हो गया छोटी, तो चाय के लिए कभी नहीं मना करती है, ऐसा क्या हो गया जो चाय के लिए तू मना कर रही है? सब ठीक तो है ना? अरे दीदी, सब समय एक जैसा नहीं होता है। हम मन नहीं कर रहा है चाय पीने का तो फिर इसमें जबरदस्ती क्या है? इससे क्या हो गया, इतना जल्दी भड़क गई? कुछ हुआ है क्या छोटी? नहीं। ऐसा क्या हुआ आज? कुछ तो नहीं हुआ दिन भर, पर छोटी इस तरह से मुंह क्यों बनाई हुई है? कहीं देवर जी ने तो कुछ नहीं ना बोला है? अरे बहू, छोटी बहू चाय पीने नहीं आई, कहाँ है वो? बुला लो ना उसे। माँ जी, मैं गई थी उसके रूम में पूछने के लिए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। ऐसा क्या हो गया बहू? पता नहीं माँ जी, मैंने तो पूछा उससे कि देवर जी ने कुछ बोला है क्या, वो तो नहीं बोली। छोटी बहू, छोटी बहू। चिल्लाते रहिए, मैं नहीं आने वाली हूँ। और ये मुझसे बिना पूछे अपनी बेटियों को नानी घर ले गया है। मेरी इस घर में क्या अहमियत रह गई है? पता नहीं लड़कियां गई है नानी घर तो उसकी नानी और उसकी मौसी क्या क्या उसको मेरे खिलाफ कान भरेगी। वहाँ जाकर के तो ये दोनों और मेरे सिर पर चढ़ जाएगी। पता नहीं क्या क्या सीख पढ़ करके वहाँ से उसे भेजा जाएगा। मुझे तो ये डर लग रहा है कि ये लड़की अपनी नानी के पास रहेगी तो पता नहीं उसकी नानी, उसकी मौसी उसके अधिकारों के बारे में बताएगी और शायद मेरे पति को भी मेरी असलियत में पता चल जाए। नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। जब इनकी दोनों बेटियां घर आएगी ना तो उन पर और भी ज्यादा मैं पाबंदी लगा दूंगी। फिर उसके बाद देखती हूँ कि ये कैसे अपनी नानी घर जाती है। इस पर गई जो गई, अगले बार तो दोनों को नानी घर जाने नहीं दूंगी। ये क्या नाटक है नू? मैं नाटक कर रही हूँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो मेरे से बिना पूछे अपनी दोनों बेटियों को उसके नानी घर पहुंचा दिए। आपको अपनी बेटियों के आगे मेरी कोई जरूरत महसूस नहीं होती है? अपनी बेटियों को नानी घर पहुंचाने से पहले मेरे से आपको पूछना चाहिए था। अब देखिएगा कि वहाँ क्या पट्टी पढ़ करके आती है, फिर संभालिएगा अपनी बेटियों को। जरा ये बता, वो अपनी नानी घर ही गई है ना, दूसरे के घर तो नहीं गई है? और क्या भला वो बच्चियों को उसकी नानी पट्टी पढ़ा देगी? अनु, ये ड्रामा बंद करो। तुम समझ क्यों नहीं रही है? मुझे सब समझ में आता है करण जी। आप बच्चियों को नानी के घर सिर्फ नानी से मिलवाने नहीं ले गए थे। मुझे तो लगता है कि वहाँ अपनी साली यानी बच्चों की मौसियों से मिलने गए थे आप। सच सच बताइए, शादी से पहले आपका उसके साथ चक्कर था ना? अभी भी वही सब चल रहा है ना? अरे, एक औरत होकर दूसरी औरत पर तुम कीचड़ उछाल रही है, तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है? अरे, मेरी पहली पत्नी की बहन, मतलब कि बच्चों की मौसी बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके प्यार पर तुम कीचड़ उछाल रही है। हाँ,
कीचड़ उछालूंगी। अनु, अपनी जुबान पर लगाम दो। तुम जानती हो कि तुम क्या बोल रही हो? वो मेरी मृत पत्नी की बहन है और बच्चों की माँ जैसी है। हाँ हाँ, माँ जैसी है, तभी तो बार बार वहाँ भागे चले जाते हैं। बच्चों को तो सिर्फ बहाना है, असल में तो आपको मौसी से मिलना था, इसलिए तो मुझसे बिना पूछे चुपचाप निकल गए। अब समझ में आया है कि आपकी माँ भी क्यों उसका पक्ष लेती है। सब मिले हुए हैं आप लोग। मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरे घर में बहू इतनी गिरी हुई बात कर सकती है। माँ जी चलिए यहाँ से, अभी दोनों पति पत्नी का बात है, चलिए यहाँ से। मैं अपनी बेटियों की भलाई के लिए दूसरी शादी की थी, लेकिन यहाँ तो सब बिखरता जा रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे मैं ब्याह करके इस घर में ला रहा हूँ वो मेरी बेटियों की काल बनेगी। एक तो इसकी खराब जिंदगी देख करके मैंने इससे शादी किया कि इसका बेटा को अपना नाम दूंगा, इसका बेटा को अपना बेटा मान करके पालूंगा, लेकिन ये तो यहाँ आकर के मेरी बेटियों को ही दुश्मन बना रखी है और साथ में मुझे आज मेरी साली के साथ ही बदनाम कर दी। सच बोलते थे लोग कि एक बेटे की माँ के साथ शादी मत करो, लेकिन पता नहीं मेरा क्या सुर सवार था जो उस वक्त इस अनु से मैंने शादी कर लिया। मैं तो इसके बच्चे की भले के लिए इससे शादी की थी, लेकिन ये तो मेरे घर में आकर तबाही कर दी। आज भी नहीं मैं बाहर जाऊंगी, खाना तो बनाऊंगी ही नहीं। छोटी सुन रही हूँ, ये क्या बदतमीजी है? कल से मैं तुझे देख रही हूँ। मैंने सोचा कि तुम दोनों पति पत्नी का मामला है, अपना सर टालेगी, लेकिन अब परिवार पर भी आ गई हो तुम। क्यों ना, पहले मेरा पति है बाद में परिवार है। जब मेरा पति मुझे खुश नहीं रखेगा तो मैं परिवार को क्यों मानूं? अच्छा तुम ऐसी बातें कर रही है? अरे तू तो परिवार के कारण ही यहाँ आई है। तुम देवर जी की पहली पत्नी नहीं हो जो तू अपने पति के लिए आई है, तू यहाँ बच्चों के लिए आई है। इतना तुम्हें अभी तक दिमाग में बात नहीं आई है क्या? अरे इसे कहाँ से आएगी बहू? इसका तो अक्ल ही नहीं है। सिर्फ बच्चों लोग को कैसे सताया जाता है, पति को कैसे परेशान किया जाता है, ये सिर्फ जानती है और कुछ नहीं जानती है। बहुत बोल रहे हैं माँ जी आप लोग। देखिए आप लोग से मुझे कोई मतलब नहीं है, अभी वैसे ही मेरा मूड खराब है, मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ। तो कोई काम नहीं करेगी तो तुम अपना यहाँ एक बेटा लेकर के आई है ना, तो तुम्हारा बेटा का काम करने के लिए मैं नौकर हूँ? जो रात को भी मैं उसे खिला पिला कर सुलाई, सुबह में भी उसे खिला पिला कर स्कूल भेजी हूँ। तो क्या एहसान कर दिया आपने? मैं भी तो इस घर में आई हूँ, तब से आपकी वो दोनों बेटियों की मैं ही तो सेवा कर रही हूँ। आज मेरा बेटा को खिला पिला के स्कूल भेज दिए तो कोई बड़ी बात नहीं किए हैं। खबरदार बहू, बहुत बोल रही है तुम। कल से मैं सुन रही हूँ तुझे। ये बता ना, मेरा बेटा अपनी बच्चियों को उसके नानी घर भेज दिया तो क्या गलत कर दिया? बच्चियों को यहाँ वहाँ जाने का इच्छा नहीं होती है क्या? तुम अपना बेटा को लेकर के अपने मायके जाती है ना, मेरी दोनों पोतियों को तो लेकर के नहीं जाती है। तो उसका भी तो इच्छा था कि मुझे भी ठंडी की छुट्टियां मिली है तो यहाँ वहाँ घूमने जाऊं। अरे इतने सालों बाद पहली बार तो अपना नानी के घर गई है और उसमें भी तुम घर में तहलका मचा रखी है। अरे कैसी माँ हो? अरे माँ होने से पहले एक इंसान हो ना, औरत हो ना। औरत होकर के बच्चियों को तकलीफ तुझे समझ में नहीं आती है? आज बड़ा आप बोल रहे हैं कि बच्चियों की तकलीफ नजर नहीं आ रही है। अरे मुझे सब पता है, आपका बेटा ना अपनी दोनों बेटियों को उसके नानी घर नहीं ले गया है, अपनी लवर से मिलने गया है। तभी तो मेरी सास की तबीयत खराब है, मैं जा रहा हूँ देखने। मेरी पत्नी नहीं है तो क्या हुआ, अभी भी तो मैं उनका दामाद हूँ, वगैरह वगैरह बोल बोल करके जाते हैं ना आपका बेटा अपनी पहली पत्नी के मायके। क्यों जाते हैं? मुझे क्या अकल नहीं है क्या? वहाँ उसकी बहन है ना, वो अपनी साली से मिलने जाते हैं, बोलने के बाद साफ मना कर देते हैं। अरे छोटी तुझे शर्म नहीं आ रही है? अगर उन्हें अपनी साली से ही प्यार था ना तो तुझे क्यों इस घर में शादी करके लाते? अपनी साली से ही नहीं कर लेते? अरे सुधर जा, मेरे देवर जी इतने अच्छे हैं कि तुम्हारी हालत देख करके शादी करके इस घर में ले आए, और तू है कि उन्हीं पर कीचड़ उछाल रही है। अपने बेटे को तो पलकों पर बिठा कर रखती है, उसका नहाना खाना खिलाना स्कूल का बैग तैयार करना, यहाँ तक कि उसके जूते में भी फीते तुम खुद बांधती है। और उसके उल्टे उनके दोनों बेटियों के साथ कैसा है तुम्हारा व्यवहार हम लोग सबको पता है। याद है ना जब वो बच्चियां तुमसे खाना मांगती है तो कैसे बोलती है? बड़ी माँ से मांग लो, दादी से मांग लो, मैं तुम्हें अभी खाना नहीं दूंगी, मैं कोई और काम में लगी हुई हूँ। कौन सी काम? सोने का काम। जब तुम्हारा बेटा आता है स्कूल से तो तुम्हारा नींद तो तुरंत खुल जाता है। अरे बहू सुधर जा, अगर नहीं सुधरी ना तो तू समझ लेना कि क्या होगा। और यह भी दिमाग में अच्छी तरीके से बात को गांठ बांध लो
कि मेरा बेटा को पहला ससुराल है और वहाँ उसकी सास की तबीयत खराब होगी या ससुर का तबीयत खराब होगा, किसी को भी कुछ होगा तो मेरा बेटा जाएगा अपना ससुराल। तू कोई कीमत पर नहीं रोक सकती है, क्योंकि उसकी पत्नी नहीं है लेकिन उसके संबंध अभी भी है। अगर उसकी पत्नी जीवित रहती ना तो तुम नहीं रहती संबंध में, उसका ससुराल वाला ही संबंध में रहता। अरे शुक्र मनाओ कि तेरे जैसे लाचार औरत को ना मेरा बेटा संभाल लिया, लेकिन तुम उपकार को ना गलत फायदा उठा रही है तुम। और यहाँ तू घर में बैठने के लिए नहीं आई है, जो तुम्हारा काम है सो करो। मैं तुम लोगों के बीच में पिस गई हूँ। मैं इस घर में क्या क्या सपना देख करके आई थी कि इसकी 2 बेटियां हैं, मेरा एक बेटा है, जो ये दोनों बेटियों को शादी करके हटा दूंगी और मेरा बेटा का राज होगा। लेकिन ये दोनों तो मुझे परेशान करके रखी हुई है। मैं तो सोचती थी कि शादी करके जा रही हूँ तो मेरा पति तो अपना काम में बिजी होगा, इसकी बेटियां तो घर में ही रहेगी, आधा काम बेटियों से करवाऊंगी। लेकिन इसका उल्टा ही हुआ। यहाँ आने के बाद इसकी बेटियों के काम करने के लिए मुझे आए दिन सास से और जेठानी से सुननी पड़ती है। नहीं तो ये जेठानी की ये औकात जो मेरे सामने मुंह खोल रही है। एक तो मेरा पति इसका पति से अच्छा पैसा कमाता है और उसके बाद भी इसका मुंह तो बहुत ही खुल रहा है। एक दिन इसका मुंह ना अच्छे से बंद करूंगी। अरे मेरा बच्चा आ गई, नानी के यहाँ अच्छा लगा ना? हाँ बड़ी माँ, मेरी मौसी पूछ रही थी तुम्हें वहाँ सबसे अच्छे कौन लगते हैं? अरे बिटिया तू बोली 2 दिन में आने के लिए और आ गई। हाँ दादी माँ, वरना आप रोने लगते ना, इसीलिए मैं आ गई। अच्छा बिटिया कौन लगते हैं, किसे तूने बताई? मैं तो आपके बारे में बताई बड़ी माँ कि मेरी बड़ी माँ सबसे अच्छी है और मेरी चिंकी के लिए दादी अच्छी है। हम दोनों को बहुत प्यार करते हैं, दादी और बड़ी माँ। ये देखो, ये पट्टी पढ़ा करके भेजी है इसकी मौसी और इसकी नानी। अरे बेटा तुझे भूख लगी होगी ना, चलो चलो खाना नहीं खाना है? नहीं बड़ी माँ, अभी मुझे भूख नहीं लगी है। मेरे लिए ना नानी और मौसी बहुत सारे खिलौने दी है, मैं तो अभी उन खिलौने के साथ ही खेलूंगी और चॉकलेट भी बहुत सारा दी है। हाँ दीदी, उसमें मेरा भी हिस्सा है। अरे चिंकी तो चलो खेलने चलते हैं। हाँ दीदी चलो। बड़ी माँ आप नहीं चलेंगे देखने? अरे नहीं बिटिया, जाओ तुम लोग खेलो, बाद में आ जाऊंगी देखने के लिए मैं। ओके बड़ी माँ। देखो जरा देखो, मैं यहीं पे खड़ी हूँ लेकिन ये दोनों लड़कियाँ जरा सा मेरे तरफ देखी नहीं। अरे बड़ी बहू, ये दोनों बच्चियों ना इसी तरह दिन भर खेलने में लगे हुए रह जाएंगे, खाएंगे नहीं। जाकर के तुम ही दोनों को फुसलाकर खिला दो। जी माँ जी। खुश हो लो तुम लोग सब। अरे मेरा बच्चा खा ले बेटा। नहीं मम्मा नहीं खाऊंगा। अरे बेटा नहीं खाएगा तो बड़ा कैसे होगा? मम्मा मम्मा। अभी यहाँ आ गई पता नहीं क्यों। मम्मा मुझे भूख लगी है, कुछ खाना दे दो ना। चिंकी तो अपने रूम में रो रही है मम्मा, दादी और बड़ी माँ भी नहीं है घर में। तुम दोनों अब इतनी बड़ी हो गई हो कि अपना काम खुद कर सको। मैं यहाँ तुम लोगों की नौकरानी बनकर आई हूँ क्या? अपना खाना खुद परोसो। अब मेरे तरफ देख क्या रही है? जा रही है यहाँ से तुम? परेशान करने आ जाती है, मेरे बच्चे को खाना खिलाने नहीं देती है। अरे मेरा राजा बेटा, देखो ये तुम्हारा फेवरेट फ्रूट है ना, खा करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा बेटा। मम्मा लेकिन मुझे भूख नहीं है। देख बेटा, खाना खाएगा ना तो तुझे बाहर खेलने के लिए भेजूंगी और तुम्हारे पापा से बोलकर बेटा रिमोट वाली कार खरीदवा दूंगी। सच्ची में मम्मा? अरे हाँ बेटा, खा लो पहले। और देखो दूध भी पड़ा हुआ है, पूरा दूध फिनिश करना होगा तुझे। तब तक मम्मा मैं दोनों फिनिश कर लूंगा, लेकिन रिमोट वाली कार मुझे चाहिए तो चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा मेरा राजा बेटा को? जरूर मिलेगा, अपने पापा का फेवरेट बेटा जो है। छोटी बहू, अभी बुढ़िया यहाँ कहाँ से आ गई? ये क्या तमाशा लगा रखी है बहू? अब आपको क्या हुआ माँ जी? मुझे क्या होगा? जो तू कर रही है ना वो मैं देख रही हूँ। अपने बेटे के लिए तू माँ बनी बैठी है और दोनों मासूम बच्चियों के लिए जल्लाद बनी बैठी है। माँ जी ये बच्ची नहीं है दोनों, इन दोनों को काम करना सीखना चाहिए, कल को दूसरे घर जाना है। और मेरा बेटा भी छोटा है इसलिए मैं इसका काम खुद करती हूँ। चुप कर, मेरी छोटी पोती तुम्हारा बेटा से छोटा है फिर भी बड़ी कैसे हो गई? तू यहाँ मेरी पोतियों की माँ बनकर के आई थी, उनके हक छीनने नहीं। याद रख, ये घर और यहाँ की खुशियाँ करण की वजह से है। अगर अब दोबारा मैंने अपनी पोतियों को आंखों में आंसू देखी ना तो मैं सीधा करण से तेरी शिकायत करूंगी। उसे बताऊंगी जिस औरत पर उसने भरोसा किया वो उसकी बेटियों के साथ कैसा बर्ताव कर रही है, और तुझे इसी वक्त घर से बाहर निकाल देगा। मुझे पता है कि ये करण जी ना अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हैं। अगर इन्हें पता चला ना तो पता नहीं वो क्या करेगा। क्या हुआ माँ, तुम मुझे यहाँ क्यों बिठाई है? करण बेटा, तूने घर बसाया ताकि बच्चियों को माँ मिले, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहाँ भेदभाव कर रही है।
वो अपने बेटा के लिए तो 56 भोग लगाती है और मेरी दोनों पोतियों को बात बात पर डांटती रहती है, उसे घर का काम करवाती है। क्या? हाँ बेटा, आज मैं खुद ही देखी। मैं बाहर गई थी कीर्तन में, घर आई तो दोनों बच्चियां किचन में लगी पड़ी थी, कोई खाना निकाल रही थी, कोई रो रही थी और उसकी कल की आई हुई माँ अपना बेटा को फल और दूध पिला रही थी। अनु, क्या कर रही है यहाँ? क्या हुआ? जरा ये बता, क्या सच है तुम मेरी बेटियों के साथ बुरा बर्ताव करती हो? हे भगवान, मुझ पर ऐसा इल्जाम। करण जी, माँ जी आपको गलत बात बता रही है। मैं तो इन बच्चियों को काम इसीलिए सिखाती हूँ ताकि ये आत्मनिर्भर बने, लेकिन माँ जी को तो लगता है कि मैं इन पर अत्याचार कर रही हूँ। माँ जी पुराने क्या हालात की है ना, वे बेवजह मुझ पर चिल्लाते रहती है। देखिए, मैं जो बोल रही हूँ आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपकी माँ झूठ बोल रही है और मनगढ़ंत कहानियाँ बना रही है। शायद उन्हें यहाँ मेरा रहना पसंद नहीं है। वो तो मेरा बेटा को भी पसंद नहीं करती, इसलिए वो आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है। मैं तो अपना बेटा और दोनों बच्चियों में कोई फर्क नहीं करती, बल्कि मैं तो खुद अपनी नींद खराब करके इन तीनों के बारे में मैं सोचते रहती हूँ। और आप लोग ना जाने क्या क्या मेरे खिलाफ बैठ करके जहर घोलते रहते हैं। घोल लीजिए जहर, मैं तो दूसरे घर से आई हूँ ना, आपकी थोड़ी ना मैं सगी हूँ। हाँ अरे बेटा, ये झूठ बोल रही है। माँ जी, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आप ऐसे तो मत कीजिए ना, अपने बेटे को तो मत भड़काइए ना माँ जी। मैं किसकी बात को सच मानूं? एक तरफ मेरी माँ है और दूसरी तरफ मेरी पत्नी, जो रो रो करके खुद को निर्दोष बता रही है। ये औरत कितना बड़ा सफेद झूठ बोल रही है। माँ जी, आपको मेरे से दिक्कत है तो मेरे से बोलिए ना, अपना बेटा को इस तरह से तो कान मत भरिए ना। ये तो बेचारा खुद ही अपना ऑफिस से थके हारे आया है। आपके लिए चाय बना कर लाऊं क्या? नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए, एक गिलास पानी ले आओ। चाय नहीं चाहिए, एक गिलास पानी लेकर आओ। अरे बेटा, ये कितनी बड़ी झूठी है, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। बेटा बताओ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं इसके लिए तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? अभी कुछ दिन पहले देखा था ना कि बच्चियां अपनी नानी घर गई थी तो कितना ये घर में चिक चिल्ला रही थी, और अभी अपने बेटे को दूध और फल खिला रही थी। मैंने बोला उसी समय कि अपना बेटा को तो 56 भोग खिलाती है और मेरी पोतियों को भूखा छोड़ दी, तो उस समय भी मेरे ऊपर चिल्लाई। अभी देखो साफ झूठ बोल करके निकल गई। बेटा माँ गलत नहीं बोल रही है, सही बोल रही है। बच्चों के कारण ये मेरी पत्नी ने तो मुझे भी बदनाम कर दी। जब मैंने उसे समझाने की कोशिश किया था तो ये मुझ पर ही चिल्लाने चीखने लगी थी। माँ जी आप यहाँ बैठे हैं? हाँ बहू बोलो, क्या बात है? माँ जी, मेरी माँ की तबीयत खराब है, अभी अभी पापा का फोन आया था। अरे बहू, तुम्हारी माँ का तबीयत खराब है तो जाना मेरे से पूछ क्यों रही है? पर माँ जी यहाँ जो हो रहा है आप अकेले संभाल लेंगी? तो क्या करूंगी बहू, संभालना तो पड़ेगा ना। तुम्हें अपनी माँ को देखना होगा, अभी तुम्हारा भाई और भाभी यहाँ है नहीं। थैंक यू माँ जी, अभी मैं 2-4 कपड़े लेकर के जा रही हूँ मायके। अगर कुछ होता है ना बीच में तो मेरे पास फोन कर दीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगी। ठीक है बहू, तो यहाँ का टेंशन मत ले। जी ठीक है माँ जी। मैं क्या करूं? एक तरफ मेरी माँ है जो सच बोल रही है और मेरी माँ मेरी बेटियों को फिक्र कर रही है, और दूसरी तरफ ये अनु, जो न केवल मेरी बेटियों के साथ भेदभाव कर रही है बल्कि मेरे चरित्र पर भी इतना गंदा इल्जाम लगा रही थी। और इन सबके बीच मेरी मासूम बेटियां हैं जिसका भविष्य इस घर के कलह में बर्बाद हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रिश्तों को मैं कैसे संभालूं। अगर मैं अनु को डांटता हूँ तो घर में और कलेश होगा, और ये अनु अपनी झूठी बातों से माँ को ही दोषी ठहराने लगती है, और अगर मैं चुप रहता हूँ तो अपनी बेटियों और माँ के साथ अन्याय करूंगा। क्या मैंने दोबारा शादी करके गलती कर दी? मैंने अपनी बेटियों को माँ का प्यार देना चाहता था, लेकिन उन्हें तो ऐसी औरत मिली है जो उसके वजूद से ही नफरत करती है। और अब उसने तो मेरी साली के साथ मेरा नाम जोड़ दिया। रिश्तों की मर्यादा ही खत्म कर दी इसने। एक तरफ मैं अपनी माँ से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ, और दूसरी तरफ ये अनु जो जहर बनी बैठी है, उसका सामना करने का हिम्मत नहीं बची है। मुझे डर है कि इन बच्चों की नानी मौसी तक बातें पहुंचेगी तो खानदान में कितनी बेइज्जती होगी। मैं क्या करूं? इन रिश्तों को कैसे बचाऊं या अपनी बेटियों की जिंदगी कैसे बचाऊं? पूरी रात सो नहीं पाया, माँ का चेहरा याद आ रहा था और ये अनु के कड़वे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। आखिर मैं क्या करूं?
माँ से बात करूं या नहीं करूं? नहीं नहीं, ऐसे घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि माँ से एक बार बात कर ही लेता हूँ, क्योंकि माँ ही मुझे सही रास्ता दिखा सकती है। माँ, क्या हुआ बेटा, बैठ मेरे पास। टूट गया हूँ माँ। मैंने सोचा था कानू के आने के बाद घर में खुशियां लौट आएगी, पर यहाँ तो हर दिन एक नया तमाशा होता है। कल उसने मेरे बच्चों पर और कुछ दिन पहले मेरी साली पर इल्जाम लगाई है ना, उसके बाद तो मैं उससे नजरें मिलाने के लायक भी नहीं रहा। माँ, मैं इन रिश्तों में पीस रहा हूँ, मैं क्या करूँ माँ? बेटा, जब जख्म गहरा हो जाए ना तो उसे काट देना ही बेहतर होता है, वरना वो पूरे शरीर में जहर फैला देता है।